सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें आर्मी चीफ का कहना था कि हमने अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बड़ी भारी कीमत अदा की है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत आज एक अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कहना है DGISPR का शोबा तल्क़ात-ए-आमा का, और इस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं उसमें इजाफे से मुताल्लिक जो है उसका तफसीली जायजा लिया गया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में कबायली अजला और बलोचिस्तान बिलखसूस जो है वहाँ पर दहशतगर्दी के जो वाक़यात रूनमार हुए हैं उस पर बातचीत हुई है। इसके अलावा ये भी आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि हमने अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए बड़ी भारी कीमत अदा की है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कहा गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री शोधा को भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया गया है। इसके अलावा शुरा का मुल्क की जगराफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा हर कीमत पर करने का अज़म भी किया गया है। ये DGISPR की जानिब से कहा गया है। जी सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची पुलिस के SP सोहाय अजीज़ ने भी छुट्टियों की दरख्वास्त जमा करा दी। SSP क्लिफ्टन जाहिदा परवीन ने भी चार्ज छोड़ दिया। कराची रेंज के 4 SHOs ने भी छुट्टी के लिए दरख्वास्तें दे दी, जबकि सब इंस्पेक्टर थाना तैमूरिया कलंदर बख्श ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आला हुक्काम के बाद अब दीगर अफसरान भी छुट्टी की दरख्वास्तें दे रहे हैं? जी देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। कराची पुलिस जो है उसके तमाम बेशतर अफसरान है जिन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी है। कई DIGs हैं, कई एडिशनल IGs हैं, IC हैं। इन्होंने दरख्वास्त जो है जमा कराई है, और इसके साथ ही साथ जो निचले जो अफसरान हैं उन्होंने भी दरख्वास्तें जमा कराना शुरू कर दी हैं। ASP क्लिफ्टन जाहिदा परवीन ने भी दरख्वास्त जमा करा दी। इसी तरीके से SP सोहाय अजीज जो है खातून, उन्होंने भी छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दी। दीगर अफसरान है जिन्होंने जमा कराना शुरू किए। साथ ही साथ SHOs लेवल के ऊपर भी बात आ गई है। SHOs, DSP, ESP, SP जो है उन्होंने दरख्वास्तें छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्तें दी है। कई अफसरान जो है वो छुट्टियों पर भी जा चुके हैं। जी ठीक है दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साबिक IG पुलिस अफजल शिगरी कहते हैं कि सिंध पुलिस का मामला इंतहाई गैर मामूली है। हुकूमत को इस मसले को संजीदा लेना चाहिए। पुलिस को यकीन दिलाना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहुत सीरियस मामला है और इसमें बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अपनी जगह है कि हमारे कमांडर के साथ बदसलूकी की गई है, और उसकी वजह से हम बहुत स्ट्रेसफुल है और पुलिस का मोरल बहुत ख़राब हुआ है। तो इसलिए हम सब छुट्टी पर जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है, इन दोनों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए और इस मामले को सेटल करने की ज़रूरत है। इस पर इंक्वायरी करें और उसके बाद जो भी मुनासिब कार्रवाई है वो हो, और पुलिस को श्योरिटी दिलानी चाहिए कि अगर किसी की इनके साथ ज्यादती हुई है तो फिर उस पर मुनासिब कार्रवाई जरूर होगी। साबिक IG मोटरवेज पुलिस जुल्फ़िकार चीमा की कराची वाक़े की मज़म्मत, कहते हैं इसकी वजह से सिंध पुलिस के अफसरान का मोराल डाउन है। आर्मी चीफ ने नोटिस लेकर अच्छा इक़दाम उठाया। तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। सरबराह के साथ हुआ है, जिनकी इस मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ हैं, महज़ब मुआज़ में अपने इन मुहाफ़िज़ों को बहुत इज्जत और एहतराम दिया जाता है, और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे वो उनके हौसले पस्त हों, डिमोरलाइज हों, बददिल हों। तो उसके घर का घेराव किया जाए, उसको वहाँ से ज़बरदस्ती अगवा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। आर्मी चीफ ने इसका नोटिस लिया है, तो इसमें जॉइंट JIT बननी चाहिए। जो भी इसका जिम्मेदार है उनको करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। जिसने भी ये किया है, देखें, और उसने पुलिस के सरबराह को बेतौकीर करके पूरे इदारे को बेइज्जत किया है, और ऐसा करके
यकीन जाने कि उसने अपने इदारे को भी नुकसान पहुंचाया है और वो पूरे मुल्क की बदनामी का बायस बने हैं जिन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या मैसेज गया है। अपडेट करेंगे आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आईजी हाउस आमद हुई है। बिलावल भुट्टो की आईजी सिंध मुश्ताक महर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिंध पुलिस के साथ खड़े हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से ऐसा कहा गया है। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। दानियाल बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है उसने आईजी हाउस के पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने आईजी सिंध मुश्ताक अहमद महर, एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन, इसके अलावा दीगर जो आला हुकाम सिंध पुलिस के उनसे मुलाकात की है। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, अभी वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद थे। मुलाकात में आईजी सिंध से इज़हार यकजहती जो है की गई है। बिलावल भुट्टो ने आईजी सिंध को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। ट्वीट भी किया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, जिनमें उनका कहना है कि सिंध हुकूमत सिंध पुलिस का हरगिज मुराल खराब होने नहीं देगी। सिंध पुलिस की हर मुमकिन कानूनी इखलाकी मदद की जाएगी। आईजी सिंध से मुलाकात हुई है। दीगर अफसर की फराहमी तक काम करने से जो सिंध पुलिस के हुकाम है उन्होंने इनकार किया है और ये बतलाया गया है कि गैर का यकीनी की सूरत हाल में पुलिस की कमांड नहीं कर सकता। आईजी सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तमाम से सूरत हाल से आगाह किया है और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे यकीन दहानी कराई है और हर मुमकिन इखलाकी मदद फराहम करने की भी यकीन दिलाया गया है। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस लिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को तमाम हक़ाइक़ सामने लाते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है और फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े के नोटिस लेने और शफाफ इंक्वायरी के अहकामात को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल हाउस के तर्जुमान का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े के नोटिस लेने और शफाफ इंक्वायरी के अहकामात को सराहा। वाज़ेह है कि आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस के अहकामात सादिर किए गए थे। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वो सिंध पुलिस को सलाम पेश करती हैं। अपनी ट्वीट में उन्होंने कायद-ए-आज़म के सरकारी मुलाजमीन से खिताब का हवाला दिया, जिसमें उनका कहना था कि आप पाकिस्तान के वकार और अजमत को बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अवाम और रियासत के खादिम की हैसियत से निडर और ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ अदा करें। आपको अपडेट कर रहे हैं। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वो सिंध पुलिस को सलाम पेश करती हैं। अपनी ट्वीट में उन्होंने कायद-ए-आज़म के सरकारी मुलाजमीन से खिताब का हवाला भी दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार के अंदर आकर तकद्दुस पामाल किया। पुलिस ने जो किया वो कानून के मुताबिक किया। जिस तरह से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी हुई उस पर खदशात हैं, इंक्वायरी होगी, मामले को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ सामने लाने के लिए इंक्वायरी करेंगे, तफ्तीश के बगैर कोई बात करना मुनासिब नहीं। वो जो चीज नामुनासिब हुई उस पर एक्शन होना था और होता एक कानून के मुताबिक होता। गैर कानूनी कायद-ए-आज़म की मज़ार इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये 506B का मुकदमा, अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पता चला कि मुकदमा दायर हो गया, हमें पता चला कि जो मुकदमे में इन्होंने नॉमिनेट किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसको पेश किया दोपहर में, इसलिए कि पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी। पुलिस ने 24 घंटे अंदर, आपको पता है कानून, और कानून ये नहीं कहता 24 घंटे के अंदर, वो कहता है as soon as possible, you know, and latest within 24 hours।
JUIFA کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہیں تو سوال تو ہوں گے. ہمیں اداروں کا نام لینے کا افسوس ہے. ہر ادارے کو آئینی کردار ادا کرنا ہوگا. اس حکومت کو عوام گھر بھیجیں گے. حقیقی جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں. قائد اعظم کے مزار پر ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر مقدمہ بن گیا. حرمین شریفین میں PTI نے گو نواز گو کے نعرے لگائے تھے. پتہ لگا لیا جائے کہ جب یہی PTI اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتی رہی ہے اس وقت ان کا تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اور انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو اس کا یہ معنی دینا کہ انہوں نے تو بڑی بے حرمتی کر دی. PTI والے تو حرمین شریفین میں بھی کھڑے ہو کر نواز شریف گو نواز کے نعرے لگاتے رہے ہیں، جن کو کبھی حرمین کے حرمت کا احساس نہیں ہوا، جن کو کبھی مزار قائد کے حرمت کا احساس نہیں ہوا. آج صرف صفدر صاحب کے یہ کہنے پر کہ ووٹ کو عزت دو یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا. ہمیں خود اس بات پر افسوس ہے کہ ہم کیوں اداروں کا نام لے رہے ہیں. کہ سیاست میں اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. آئین نے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے ہر ادارے کے لیے کہ اندر رہتے ہوئے وہ کردار ادا کریں. مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا شہری خود پولیس پر حملے میں ملوث نکلا. سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کے بھانجے وقاص کی پولیس پر حملہ کیس میں 30,000 روپے کے عوض عبوری ضمانت منظور کر لی. نائب صدر نون لیگ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا شہری خود پولیس پر حملے میں ملوث نکلا. ملزم وقاص PTI رہنما حلیم عادل شیخ کا بھانجا بھی ہے. ملزم وقاص حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. عدالت نے ملزم وقاص کی 30,000 روپے کے عوض حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے 10 روز کے اندر متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت پر سوال اٹھائے. جو فیصلہ سنانا چاہیے جوڈیشل مجسٹریٹ کو وہ فیصلہ وکیلوں کے سامنے سنانا چاہیے. وہ فیصلہ میڈیا کے سامنے سنایا مریم اوان نے کہ صفدر اوان کی ضمانت ہو گئی. یہ وکلا ہمارے ادھر ہی تھے، یہ ہمارے وکلا کورٹ میں موجود تھے، ویٹ کر رہے تھے، آرگومنٹ چل رہا تھا اور مریم اوان نے اعلان کر دیا کہ ضمانت ہو گئی. تو میں اس وقت ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود ہوں. میں اعلیٰ عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. PTI کے وکلا کا کہنا تھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت کا عدالتی حکم چیلنج کریں گے. کل جو جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب نے پروسیجرل وائلیشنز کی ہے، وہ وائلیشن کی ہے، پروسیجرل وائلیشن کی ہے، اس کے لیے ان کی انسٹرکشن ہے پوری ٹیم کو. ہماری وکلا کی ٹیم ہے، PTI کی ٹیم ہے، ساری ٹیم ہے. اس کے لیے MIT میں بھی جائیں گے، اس کے لیے بیل کینسلیشن کے لیے بھی جائیں گے. اس کو جو ریمانڈ ہوا ہے جیسی ہوا ہے اس ریمانڈ کے خلاف بھی ریویژن فائل کریں گے. یہ قانونی فائٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فائٹ کریں گے. ملزم وقاص نے 25 اگست 2019 کو گلشن معمار میں پولیس پر پتھراؤ کیا تھا، جس کا مقدمہ سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں درج ہے. پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ TV چینل سے متعلق 2004 میں ان کا بنایا کوڈ آف کنڈکٹ منظور ہو جاتا تو کسی کو قومی مفاد کے خلاف کچھ کہنے، لکھنے یا نشر کرنے کی جرت نہ ہوتی. بطور وزیر اعظم وزارت اطلاعات کو اس بارے جامع سمری تیار کرنے اور تمام مکاتب فکر کے افراد اور صحافیوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کی ہدایت کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ تجویز یہ تھی کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے کو اس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے. جرم ثابت ہو جائے تو کمیٹی سزا تجویز کرے. چودھری شجاعت حسین نے مزید کہا کہ پیمرا اس پر عمل درآمد کرائے جس کی سزا کی اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہی ہو سکتی ہو. کی مذموم حکومتی کوشش، صحافتی تنظیموں کا 24 نیوز کے فوری بحال کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. 24 نیوز کی بندش کا 52واں دن ہے اور 24 نیوز کے خلاف ایک اور انتہائی اقدام اٹھایا گیا ہے. حکومت اور چیئرمین پیمرا نے 24 نیوز کو سیٹلائٹ سے بھی بند کرا دیا. سینکڑوں کارکنان کا روزگار چھیننے کی مذموم حکومتی کوشش کی گئی. جبکہ صحافتی تنظیموں نے 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 24 نیوز کی نشریات کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور آزادی اظہار پر جو قدغن لگائی گئی ہے اسے ختم کیا جائے، ورنہ ان کی جانب سے اگلے لاہ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا. 24 نیوز کی بندش کو 52 روز گزر چکے، لیکن اس موقع پر ایک اور انتہائی اقدام حکومت اور چیئرمین پیمرا کی جانب سے 24 نیوز کو سیٹلائٹ سے بھی بند کرا دیا گیا ہے. سینکڑوں کارکنوں کا روزگار چھیننے کی مذموم حکومتی کوشش کی گئی ہے، جبکہ صحافتی تنظیموں نے 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا
احتجاج کا حق استعمال کریں گی اور اگلے لاحِ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا اگر 24 نیوز کی نشریات کو فوری طور پر بحال نہیں کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں کارکنوں کا روزگار چھیننے کی حکومت کی جانب سے مذموم کوشش کی گئی ہے۔ انتہائی اقدام 24 نیوز کے خلاف حکومت اور چیئرمین پیمرا نے 24 نیوز کو سیٹلائٹ سے بھی بند کرا دیا۔ واضح رہے کہ 24 نیوز کی بندش کو 52 روز گزر چکے ہیں اور اب 24 نیوز کو سیٹلائٹ سے بھی بند کرا دیا گیا ہے۔ حکومت اور چیئرمین پیمرا کی جانب سے یہ انتہائی اقدام اٹھایا گیا ہے اور اس ادارے سے منسلک سینکڑوں ورکرز کا روزگار چھیننے کی مذموم حکومتی کوشش سامنے آئی ہے۔ صحافتی تنظیموں نے 24 نیوز کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سابق صدر PFUJ افضل بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ افضل بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 24 نیوز کو سیٹلائٹ سے بھی بند کروا دیا گیا۔ حکومت اور چیئرمین پیمرا کی جانب سے یہ انتہائی اقدام دیکھا گیا۔ آزادی اظہار پر ایک قدغن ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جس دن چینل 24 کو بند کیا گیا ہمارا اسی دن یہ خدشہ تھا کہ یہ حکومت نے بس ایک غلطی کی آڑ لے کر جیسے کبھی انہوں نے اپنے جو ہے وہ اس ارادے کی تکمیل کیا جو وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ چینل 24 کو بند کیا جائے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پیمرا کے ذریعے چینل 24 کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پھر کیبل آپریٹر کے ذریعے انلیگل طریقے سے بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کام چلتا رہا۔ اب انہیں جب موقع ملا تو انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ یہ پہلا آرڈر ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ڈٹرمن نہیں کیا تھا کہ کتنے دن کے لیے بند کر رہے ہیں، چلو کسی سے غلطیاں دنیا ہوتی ہیں، تو اس میں لکھا نہیں ہوا کہ آپ کو کتنی سزا دی جا رہی ہے۔ کسی آدمی کو آپ جیل بھیجتے ہیں، کسی چینل کو بند کرتے ہیں، ماضی میں بھی ایسی بہت سی موجود ہیں مثالیں کہ بتا دیا جاتا ہے کہ 10 دن کے لیے بند کر رہے ہیں، ہفتے کے لیے بند کر رہے ہیں، تو ایک تو بات یہ تھی وہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ اب اس کو بند ہوئے 2.25 مہینے گزر گئے ہیں اور آج جو انہوں نے کام کیا ہے ماضی میں انہوں نے کبھی بھی کیا کہ بھائی آپ نے کیبل پہ بند کرا دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ کا آگے کیا کام تھا، ٹھیک ہے۔ جو یہ تو ایسا ہے کہ جس طرح کسی چینل سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چینل 24 کی جو پہلے سے انڈیپینڈنٹ پالیسی تھی، جس طرح انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی، جس طرح انہوں نے پریس فریڈم کی بات کی، جس طرح انہوں نے جمہوریت کی بات کی، تو لگتا یہ ہے کہ ابھی اپوزیشن کے 2-3 جلسوں کے بعد جس انداز میں اچھے انداز میں عوام تک جو ہے وہ عوام تک سیاسی رہنماؤں کی آواز پہنچائی اور حکمرانوں تک عوام کے مسائل پہنچائے، اور یہ چیز میرے حال برداشت نہیں ہوئی اور اچانک یہ آج یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہرحال PFUJ 22 اکتوبر کو ملک کی احتجاج کر رہی ہے، جس میں ہمارے دیگر مطالبات کے ساتھ ساتھ چینل 24 کی بحالی بھی شامل ہے، اور ہم حکومت کو وارن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس عمل سے باز رہے۔ کم از کم اس سے اب تک جو ہزاروں جرنلسٹ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے، میڈیا ورکر کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے، اس کی ہم کسی ضرورت حکومت کو جان، اور اگر فوری طور پر حکومت نے یہ اقدامات واپس نہ لیے تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ 24 نیوز کی بندش کا 52واں دن ہے۔ نیشنل پریس کلب میں کلب انتظامیہ PFUJ اور RIUJ کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں صحافتی قیادت کی جانب سے 24 نیوز کی بندش کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ نیشنل پریس کلب میں کلب انتظامیہ PFUJ اور RIUJ کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں صحافتی قیادت کی جانب سے 24 نیوز کی بندش کی سخت مذمت کی گئی ہے اور فوری طور پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ 24 نیوز کو بحال کیا جائے، ورنہ صحافتی تنظیمیں ملک گیر احتجاج بھی کریں گی اور اپنے اگلے لاحِ عمل کا اعلان بھی کریں گی۔ 24 نیوز کی بندش کا 52واں دن ہے۔ نیشنل پریس کلب میں کلب انتظامیہ PFUJ اور RIUJ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر شہزاد، بتائے گا اس اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے اس حوالے سے؟
देखिए 24 न्यूज़ की बंदिश के 52 रोज मुकम्मल होने पर नेशनल प्रेस क्लब की जो क़यादत है, उसकी मुंतखब बॉडी है, उसकी जानिब से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से और दीगर सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मुश्तरका हंगामी इजलास जो है वो नेशनल प्रेस क्लब में मुनक़िद किया गया है। तमाम जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने बैक आवाज़ जो है हुकूमत की जानिब से, पैमरा की जानिब से इन इक़दामात की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की है और ऐलान किया है कि 22 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे नेशनल प्रेस क्लब के सामने शानदार जो है वो एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और नेशनल प्रेस क्लब से आगा खान रोड तक रैली निकाली जाएगी और रैली में तमाम जो सिविल सोसाइटी के अफराद हैं, ताजिर यूनियन है, जो तलबा और तलबात हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो शिरकत करेंगे, सहाफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको यही बताना चलूँ कि रेडियो पाकिस्तान से जिन 749 मुलाजमीन को आज निकाला गया है बगैर नोटिस के, उन्होंने भी 24 न्यूज़ की बंदिश पर जो है वो सख्त मजम्मत की है। वो भी इस 24 न्यूज़ की बंदिश के हवाले से जो एहतजाजी मुजाहरा होगा उसमें शिरकत का इंदिया दे चुके हैं, वो भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा पाक से जो फेडरल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़ कोर कमेटी है उसकी जानिब से और दीगर जो वफाकी मुलाजमीन की तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी 24 न्यूज़ की जो बंदिश है इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर के केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि डिजिटलाइजेशन, ट्रिपल प्ले सर्विसेज और पेस्को की पॉलिसीज़ ने केबल के बिजनेस को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया, जिसके खिलाफ आज से शाम 7 बजे से हड़ताल का आगाज़ किया गया जो 10 बजे तक जारी रहेगा। अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। पेशावर प्रेस क्लब में केबल ऑपरेटर्स ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केबल ऑपरेटर्स का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने मीडिया इंडस्ट्री और केबल ऑपरेटर्स को बुरी तरह मुतासिर किया है। केबल ऑपरेटर्स का कहना था कि कोरोना और BRT की वजह से पेशावर में तबाहकारियों ने उन्हें मजीद मुतासिर किया है, जिससे रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत की जानिब से और डिजिटलाइजेशन, DTH, ट्रिपल प्ले सर्विसेज और कुछ बड़े नामों ने केबल ऑपरेटर्स को ख़त्म करने का अहद कर रखा है और अब पेस्को की पॉलिसियाँ केबल ऑपरेटर्स का मुआशी कत्ल है। CCPO लाहौर उमर शेख अखलाकियात की तमाम हदें पार कर गए। खातून को फ़ोन करने पर बदतमीज़ी की और गालम गलोच शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइला नाइला, जिन्होंने फ़ोन किया था, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नाइला साहबा, बताइएगा आपकी CCPO से क्या बात हुई थी और क्या मसला था? मैंने CCPO पे हैदर अली इंटरचौकी अड्डा प्लाट के खिलाफ था, तो उसी के सिलसिले में मैंने उनसे पहले भी 2 बार बात की, उन्होंने ठीक बात की है। अब 20-25 दिन के बाद हमारी जब कोई बात नहीं सुनी उन्होंने, फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला तो सर हमारी बात सुने, और आगे से उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मैंने जो दरख्वास्त दी थी उसके भी खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाए, मैं जाती थी और बाहर खड़े हो के हम लोग वापिस आ जाते वगैरह, तो सिपाही से कह चले जाओ, आप चले जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा, आप चले जाओ, बस इस तरह कह देते थे। और 20-25 दिन मैं लगातार डेली के चक्कर लगाती रही, छोटे बच्चों को साथ लेकर मैं जाती थी हूँ, पर फिर भी इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। खातून नाइला ने CCPO को टेलीफोन किया है। CCPO का क्या कहना था, आपको वो सुनवाते हैं। जी कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस फाइल तो देखे मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तुम तमाशा। CCPO लाहौर की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई, जिसमें CCPO उमर शेख अपने कारोबारी शराकतदार को फ़ोन पर गलीज गालियां दे रहे हैं। ऑडियो में CCPO लाहौर उमर शेख कहते हैं कि आखिरी 5 बरसों में कारोबार किया ताकि बाइज्जत रोज़गार हो, कारोबार के बीच में आकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। CCPO लाहौर उमर शेख की एक और ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें CCPO अपने कारोबारी शराकतदार को फ़ोन पर गलीज गालियां दे रहे हैं। ऑडियो में CCPO लाहौर उमर शेख कहते हैं कि आखिरी 5 बरसों में कारोबार किया ताकि बाइज्जत रोज़गार हो, कारोबार के बीच में आकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। इसी पर बात करेंगे, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, ये क्या मामला है जो नई ऑडियो CCPO की सामने आई है? बिल्कुल, CCPO लाहौर की जानिब से मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बनने वाली जो खातून है, तब भी CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से मुतनाज़ा बयान जो है दिया गया था। लेकिन अब एक और ऑडियो जो है वो मंजराम पर आई, जिसमें सुना जा सकता है कि रायविंड के रहायशी खातून नाइला है, जिसने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर और रायविंड पुलिस की रिश्वत वसूल करने पर CCPO लाहौर को एक दरखास्त दी थी, और दरखास्त के बारे में
चेक पता करने के लिए फॉलोअप चेक करने के लिए खातून की जानिब से CCP लाहौर को कॉल की गई, तो जिस पर CCP लाहौर की जानिब से खातून को इंसाफ फराहम करने या उसकी दादरसी करने की बजाय CCP लाहौर की जानिब से गालम गलौज की गई है, जिसकी ऑडियो भी जो है मंजर आम पर आ गई। सोले से मुतासरा खातून नाइला का कहना है कि वो 25 रोज तक CCP लाहौर के दफ्तर के बाहर धक्के खाती, लेकिन किसी अफसर ने उसकी बात तक नहीं सुनी और ना ही मुलाकात करने की जहमत की है, जिस पर उसने CCP लाहौर को फोन करने का जो है वो फोन किया, जिस पर CCP लाहौर की जाने से पहले बात की, 3 दफा फोन किया गया और तीसरी दफा जब फोन किया गया तो उस पर CCP लाहौर की जाने से जो मुतासरा खातून नाइला है उसके साथ गालम गलौज की गई है, नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर इस वक्त जो मुतासरा खातून नाइला है वो CCP लाहौर के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए थाना वुमेन रेस कोर्स पहुंच गई, जिनका कहना है कि CCP लाहौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वो दरखास्त दे रही है, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से उसकी दरखास्त ही एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। इस वाले से जो थाने में मौजूद अमला है उनका कहना है कि आला हुकाम से, आला पुलिस अफसरान से राब्ता किया जा रहा है और जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो उसके ठीक है। आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। एक बंदा वाकफ निकलिया उन्हें मैंने छुरा कट मारिया, लाख लानत जे, 3 भरावां दे मुंह ते लानत।